भोपाल में इन दिनों घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस को लेकर संकट जैसे हालात बन गए हैं। शहर के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि बुकिंग के कई दिनों बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। वहीं कमर्शियल गैस की कमी का असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। कई होटल संचालकों का कहना है कि उनके पास केवल 1 से 2 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस व्यवस्था को सामान्य कर दिया जाएगा। साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। पूरे प्रदेश भर में हमारे मध्य प्रदेश में रसोई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में एलपीजी की भारी किल्लत ने आम जनता से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक की रफ्तार को रोक दिया है। स्थिति यह है कि तेल कंपनियों के पास केवल 15% गैस बची है और प्रशासन अब लोगों को वापस पुराने दौर में यानी लकड़ी, कोयले और कंडे पर खाना बनाने की सलाह दे रहा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने भी जनता को ये हिदायत दी है कि जब तक इस सिलेंडर की जो किल्लत है ये कम नहीं हो जाती, तब तक इसके लिए कोई बैकअप ऑप्शन, जिसमें इंडक्शन कुकटॉप हो गया या फिर लकड़ी या चूल्हे पर खाना बनाने का काम आप कर सकते हो, ऐसी हिदायत यहाँ के लोगों को दी है। एजेंसी में इतनी लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। कई लोग तो ऐसे कि जो 12 बजे से नंबर लगा के खड़े हैं। इसमें से कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछते हैं, मान लो कि आपके यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, तो ऐसे में कोई बैकअप प्लान है, कुछ ऑप्शन और है कि जिस पे खाना पका सके आप? अब कहाँ में खाना पकाएंगे? खाना पकाने के लिए और कुछ नहीं? इंडक्शन कुकटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं जी। सिलेंडर खत्म हो गए क्या? हाँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया है और घर में कुछ साधन है नहीं ऐसा कि हम लोग यूज कर सके, खाना पका सके, इसलिए परेशान हो रहे हैं सुबह से यहाँ पे। तो बैकअप के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है आपने? सिलेंडर खत्म हो जाता है अभी तो कोई ऑप्शन नहीं था, मगर अगर ऐसा हुआ तो शायद रखना ही पड़ेगा मजबूरी में। आपको क्या समस्या आ रही है? बस यही समस्या है, सिलेंडर खत्म हो गया इसलिए सिलेंडर डलवाने के लिए आए। कब से लगे हैं आप लोग सब लाइन में? सुबह से लगे हुए हैं लाइन में। सुबह से लगे हैं लाइन में? अभी तक आप लोगों का नंबर नहीं आया? कहीं सर्वर डाउन हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बस यही चल रहा है। ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन बुक करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैम 6 तारीख को बुक करा है, अभी तक घर नहीं पहुंचा है, उसका सिलेंडर वाले का नंबर भी नहीं है। ड्यूटी पे आती देख इंतजार अभी आई। यहाँ एजेंसी पे आने के बाद क्या हुआ? एजेंसी पे आने के बाद ये हुआ, लाइन में लगो। लाइन से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, लाइन में लगने के बाद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाइन वाले कह रहे पीछे जाओ। अब ड्यूटी छोड़ के 1 घंटे का टाइम लेके आई हूँ, लंच टाइम। अब जब से खड़ी हूँ अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब सुबह 6 बजे कौन आएगा बताओ? किल्लत हो रही है तो क्या लगता है कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग कुछ बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बढ़ेगी ब्लैक। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए ही ये किल्लत, फॉल्स किल्लत क्रिएट की जा रही है। अच्छा, आप कब से खड़े हैं यहाँ पर लाइन? सुबह 10 बजे करीब आया था मैं लाइन में लगने। और उसके बाद 12-1 बजे तक लगा, फिर उसका अपने ड्राइवर को लगा गया और 10-11 बजे से लेके अभी तक नंबर नहीं आया उसका लगा। अच्छा, अभी तक नंबर भी नहीं आया और ये भी नहीं बताया गया कि सिलेंडर कब मिलेगा? नहीं। अच्छा, सिलेंडर का प्राइस क्या बताया गया? सिलेंडर का प्राइस जो है 900, अभी तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, वहाँ पहुंचे ही नहीं तो बताएंगे क्या। हाँ, उसकी कोई प्राइस नहीं, जो प्राइस थी वही प्राइस देखते हैं, वहाँ पहुंच के पता लगेगा कि किस प्राइस में ये लोग दे रहे हैं या किस प्राइस में ये लोग ऑफर कर रहे हैं सिलेंडर, वो भी नहीं बताया। मान लो अगर ये कहते हैं कि 2000 में सिलेंडर मिलेगा, तो क्या आप 2000 में सिलेंडर लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। हम ऑप्शन करेंगे उसके इलेक्ट्रिक साइड जाने का, उसका जाने का कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि इंडियन ऑयल के जीएम, डिप्टी जीएम और सब ऑफिस के यही लोग बैठते हैं। और वो लोग जब भोपाल जोन के होके, सब कुछ हेड ऑफिस होके अगर ये यही भोपाल में होगा, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी जागरूक नागरिक को उसको 2000 रुपए या 3000 रुपए देकर खरीदना चाहिए। आज कब से लाइन लगी हुई है? सुबह 10 बजे सर्वर डाउन। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और उज्ज्वला योजना की बात करती है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि राजधानी भोपाल के लोग एक सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तेल कंपनियां और खाद्य विभाग इस सप्लाई चेन को कब तक पटरी पर लाते हैं, या फिर आम आदमी को इसी तरह धुएं और इंतजार के बीच अपनी जिंदगी को काटना पड़ेगा। ईएमएस टीवी के लिए स्वाति की रिपोर्ट।